कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ भगवती। माघ महीने की 15वां अध्याय कथा महात्म। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी और काली जमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता है। भगवान विष्णु की दुर्गम माया में प्रयाग तीर्थ सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता है। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास से मिलता है, वैसे जैसे सर्प पुरानी केचुए को छोड़कर नया केचुआ ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य सब पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वही यह त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहक, किन्नर अनिमादि गुणों से सिद्ध तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, द्वितीय अदिति संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्मा, अप्सरा गण और सब पितर, मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सतयुगादि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वही ईश्वर ही कह सकता है कि मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे यह पापी मुक्त हो गया था। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ भगवती।